क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 7.11 का 7 क्वेश्चन। तो उसके लिए अभी आप लोग आओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखो 0 to 1 x ब्रैकेट स्टार्ट 1 - x रेज़ टू पावर n dx, इसको मान लो i। ठीक है, एक प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है कि अगर 0 to a हो, f of x की इंटीग्रेशन करनी हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 0 to a f of x की जगह क्या लिखोगे a - x dx। पता नहीं बात आप लोगों को? yes, तो उसी को अज्यूम करते हुए मैं इस पे काम करूंगा। क्या काम किया जाएगा कि जो i है उसको लिख देंगे, देखो 0 to 1, 0 to a ना, तो इधर भी देखो 0 to 1 है, ये प्रॉपर्टी लगा देंगे हम लोग। तो x की जगह क्या लिखेंगे 1 - x, तो मैं लिख दूंगा 1 - x और ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस, ये देखना जरा 1 माइनस 1 - x ब्रैकेट क्लोज रेज़ टू पावर n dx। तो ये क्या बन गया i इज इक्वल टू 0 to 1 x और ये कर लो ओपन, तो देखो 1 और ये x ही बचा, x रेज़ टू पावर n dx। किसी को डाउट तो नहीं आ रहा इसमें? देख लो ये 1 ब्रैकेट जैसे ओपन करोगे ये माइनस का बन जाएगा या प्लस का बन जाएगा। क्लियर है बात सबको? तो इससे क्या बन जाएगा, देखो i इज इक्वल टू 0 to 1, ये मल्टीप्लाई करें, ये बन गया x रेज़ टू पावर n माइनस x रेज़ टू पावर n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज dx। क्लियर है बात सबको? हाँ, अब इसके आगे इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेशन 1 by 1 करेंगे। सबसे पहले x रेज़ टू पावर n की इंटीग्रेशन करें तो बन गया x रेज़ टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, और नेक्स्ट आप लोग देखें तो बन गया माइनस x रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस 1 दैट इज n प्लस 2 बन जाएगा, और नीचे भी n प्लस 2 बन जाएगा। क्लियर है बात सबको ये? और इसकी रेंज देखें तो 0 से 1 है, इधर लगा लो 0 से 1, और नेक्स्ट देखें तो ये भी 0 to 1 है। लिमिट्स पुट कर लेते हैं, 1 ओवर n प्लस 1 आपने आउट ले लिया, ब्रैकेट की स्टार्ट 1 पुट करेंगे तो 1 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 0 रेज़ टू पावर n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज करें, माइनस 1 ओवर n प्लस 2 इधर से आउट ले लें, फिर लिमिट्स पुट करेंगे, x की जगह 1 पुट किया, 1 रेज़ टू पावर n प्लस 2 माइनस 0 रेज़ टू पावर n प्लस 2 और क्लोज कर दिया। उससे आगे देखो ये बन गया 1 ओवर n प्लस 1, और ये 1 की पावर कुछ भी करे 1 ही होता है, और 1 माइनस 0 आ गया, 0 की पावर कुछ भी करे 0 ओवर n प्लस 2 आ गया, और इधर 1 की पावर कुछ भी हो 1 होगा, 0 की पावर कुछ हो 0 होगा। इससे नेक्स्ट आप लोग देखें ये 1 माइनस 0 इज 1, तो ये बन गया 1 ओवर n प्लस 1, और आगे आप लोग देखें तो ये माइनस का होगा माइनस 1 ओवर n प्लस 2 विच विल बी द आंसर। आप लोग एक बार चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट है जी आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.11, फिर से 0 to π/4 log ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट 1 + tan x dx। i की वैल्यू आपको गिवन है, करना क्या होगा, ये प्रॉपर्टी फिर से देखो, 0 से अगर a हो f of x dx हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 0 to a f of x की जगह आप लोग लिख देते हो अपर लिमिट माइनस x dx। तो सेम प्रॉपर्टी था, देखो 0 से π/4 है, इसी करके ये जो i है ये क्या बन जाएगा 0 से π/4 ऐसे रखा, log को भी ऐसे रखा, 1 प्लस tan की जगह देखो x है ना, x की जगह आप लोग क्या लिखोगे π/4 माइनस x, क्या है π/4 माइनस x dx। एक स्टेप और लगा लो, उस स्टेप का नाम है tan का फॉर्मूला लगाने लो, 1 प्लस ये tan a माइनस b, ये लिखा है tan a माइनस b, tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b। तो वो फॉर्मूला जैसे लगेगा तो ये बन जाएगा tan ऑफ π/4 माइनस tan ऑफ x ओवर 1 प्लस tan ऑफ π/4 tan ऑफ x d ऑफ x। क्लियर है बात सबको? देन इसके आगे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0 से π/4 log ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, ये बन जाएगा 1 माइनस tan ऑफ x ओवर 1 प्लस tan ऑफ x ब्रैकेट क्लोज dx। देन आप लोग इसको चाहो आप लोग इसको इस तरफ लेकर आ जाओगे, और देन फिर आप लोगों को कुछ कटिंग मिलेगी, इस तरह से कटिंग मिलेगी। देखो 0 से π/4 आ गया, log ऑफ ये इस तरफ लेकर आ गए तो बन गया 1 प्लस tan ऑफ x प्लस 1 माइनस tan ऑफ x ओवर 1 प्लस tan ऑफ x d ऑफ x। पता लग रहा है आप लोगों को कि डाउट आ रहा है? बोलो। देन इससे नेक्स्ट क्या करोगे आप लोग,
1 tan x से tan x कटिंग करें, 1 + 1 आप लोगों का 2 बनेगा। देन इससे नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, आप लोग देखो tan x से tan x कटेगा आप लोगों का, और 1 + 1 2 बन गया। अब देखना मेरी बात है इस पॉइंट पे, ये जो i है ना, ये कितना बन जाएगा, 0 से π/4 log ऑफ, देखो 1 + 1 दैट इज 2 ओवर 1 + tan of x है। ये बात आ रही सबको समझ, बोलिए। तो इससे आगे आप लोग क्या करोगे, 0 से π/4 इसको करोगे आप लोग log of 2, ठीक है, log of 2 माइनस log of 1 + tan of x dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और इसको मान लो क्वेश्चन को आप लोग इक्वेशन नंबर 1 ऐड 1 into ऐड इक्वेशन 1 ऐड 2, 1 और 2 को आप लोग जैसे ही ऐड करोगे तो ये i + i 2i बन जाएगा, ठीक है। 0 से π/4 आपकी लिमिट्स रहेगी। अब इसको देखो, ये क्या है, log ऑफ, जो फर्स्ट है log ऑफ 1 + tan of x है, और जो दूसरा है वो देखो वो क्या है, log of 2 है, और माइनस का देखिए log of 1 + tan of x है, और सारे की इंटीग्रेशन है dx। हम लोग देख पा रहे होंगे कि ये कट जाएगा आपस में, तो बचेगा क्या, इधर से बचने वाला है कि 2i = इंटीग्रेशन 0 से π/4, और ये बन गया आप लोगों का log 2 dx, log of 2 dx। अब आप लोगों को पता है log 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आउट लिया, और dx की इंटीग्रेशन आ गई x 0 से π/4 आ गया। अब आप लोग इधर से देखें, 2i = log of 2 अपर लिमिट π/4 - 0, देन आप लोग π/4 - 0 का ये π/4 ही बच गया, 2 इस तरफ ले जाओगे तो बन गया i = π/8 बन जाएगा ये, ठीक है। π/0 माइनस करने पर ये इतना ही रहेगा, π/4 ही रहेगा ना, तो आप लोग 2 ले जाओगे तो π/8 बन जाएगा, और log 2 तो log 2 ही रहेगा। तो इंटीग्रेशन आपकी आ जाएगी π/8 log 2, इस फॉर्म में आप लोगों का ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9, 0 से 2x 2 - x dx। देखो जब भी ना एक माइंड पर रखना, ये जो लिमिट्स आ रही है, इसकी रेंज आ रही है इंटीग्रेशन से, 0 से आएगी ना, तो यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा मैक्सिमम केस में। तो आप लोग ट्राई करना, इसको मैं फिर से अप्लाई कर रहा हूं, तो क्या बन जाएगा, 0 से 2 x की जगह आपको पता है 2 - x आने वाला है, और अंडर रूट के अंदर देखो इधर क्या आएगा, 2 माइनस ब्रैकेट में 2 - x dx। तो ये आप लोग देखो 0 से 2 आ जाएगा, और ये बन जाएगा 2 - x अंडर रूट 2 - 2, और ये बन गया x dx, ठीक है। पता लग रहा है ये, माइनस जाएगा -2 + 1, देन इस x को मल्टीप्लाई कर लो तो बन गया 2√x माइनस, देखने वाली बात आ रही है इधर, जरा फोकस रखना, 0 से 2 आ रहा है, ये ब्रैकेट लगा दी, 2 से x को मल्टीप्लाई करें तो √x तो आएगा, √x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आप लोगों को पता है। और सेम वैसे इधर क्या हो रहा है, माइनस x की पावर देखो 1 + 1/2 आने वाला है, दैट इज इक्वल टू 3/2 बन जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूं 3/2 ये, ठीक है जी। तो इससे नेक्स्ट आप लोग देखिए बन गया 2, और इंटीग्रेट करोगे तो x रेज़ टू पावर 1/2 + 1 दैट इज 3/2, और नीचे भी आप लोग देखें 3/2, 0 से 2 आ जाएगी रेंज। और नेक्स्ट पर आप लोग देखें x की पावर 3/2 + 1 करोगे दैट इज 5/2, और नीचे भी आप लोग देखें 5/2, रेंज आ जाएगी 0 से 2। तो इसकी लिमिट्स हम लोग पुट करेंगे नेक्स्ट, इसमें थोड़ा सा देख लो, ये 2 ऊपर लेंगे तो 2 × 2 दैट इज 4/3 बन गया, ब्रैकेट की स्टार्ट, ठीक है। x की जगह हम लोग 2 डालेंगे तो 2 की पावर आ गई 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, क्लोज कर दी, और नेक्स्ट बन गया फिर से -2/5, ब्रैकेट स्टार्ट, 2 रेज़ टू पावर 5/2 माइनस 0 रेज़ टू पावर 5/2, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये बन गया देखो 4/3, और ये आप लोग देखें अगर तो 2 को 3 टाइम लिखोगे आप लोग, इसका मतलब क्या है, 2 रेज़ टू पावर 3/2, जरा देखना इधर, 3/2 का मतलब 2 को 3 बार लिखना है इस तरह से, और उसका अंडर रूट है, तो अंडर रूट का मतलब तो 2 पेयर आउट आ जाने हैं, तो बचना है ये, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू 2√2 के इक्वल है, और उससे 0 माइनस करें तो उतना ही रहेगा, -2/5 है। अगले में कितना रहता है देखो, 2 रेज़ टू पावर 5/2, तो आपको पता होगा कि 2 को आप लोग 5 बार लिखोगे इस तरह से, और उसकी पावर 1/2। तो आप लोग देखें ये बन गया 2, और उससे अगला भी देखें तो 2, और उससे अगला आप लोग देखें
तो वो है अंडर रूट के अंदर ले जाएगा, दैट इज 4√2 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे आप लोग देखें तो बन गया 8/3√2 माइनस 8/5√2। तो आप लोग 8√2 कॉमन ले लें, ये बच गया 1/3 माइनस 1/5। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा और भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा, देखो 5 इस तरफ ले जाओ, ये बन गया 8√2 5 माइनस 3/15, इसका मतलब हो जाता है 16 आ जाएगा, 16√2/15। एक बार आप लोग चेक कर लेना, 5 माइनस 3 जो है वो 2 बन जाएगा, तो 8 × 2 16 बन रहा है। देन है क्वेश्चन नंबर 7/11 का क्वेश्चन नंबर 10, I = 0 से π/2 2 log sin x minus log sin 2x। इस पॉइंट पर इसको सबसे पहले ओपन करेंगे हम लोग, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 0 से π/2, ये बन गया देखो 2 log sin of x, और ये देखना जरा log sin 2a का फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज 2 sin a cos of a दैट इज dx। एक और चीज आप लोग इधर देखें, ये बन गया 0 से π/2, इधर देखना ये बन गया 2 log sin of x, इसको मैं अलग अलग लिखूंगा, log of 2 माइनस log of sin x माइनस log of cos of x dx। इससे नेक्स्ट मैं इस पर इस प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। अगर मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करूं तो आप लोगों को ये पता है कि जहां पे भी आप लोगों का x होगा उस पॉइंट पर π/2 लिखना पड़ेगा। तो ये चीज आप लोग देखना, मैं शॉर्ट में बताऊंगा इधर। तो इधर क्या होगा साइन, और ये आ जाना देखो π/2 माइनस x। तो आप लोगों को पता है, चलो मैं पूरा ही कर देता हूँ क्यों ऐसे। ये बन गया देखो 2 log sin of π/2 माइनस x, फिर माइनस का log 2 आ गया, और फिर log ऑफ साइन ऑफ π/2 माइनस x। आप लोग चाहो तो इसको माइनस भी कर सकते हो, तो इजी बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस ही कर लेते हैं, इजी है। देखो ये 2 टाइम्स ऑफ log sin x है, ये log ऑफ sin x है, 2 से 1 गया तो 1 ही बचेगा, तो इसको इधर से हटाओ, इसको हटाओ, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं आएगी किसी को। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 log sin x है, इधर log ऑफ sin x है, ये प्लस का ये माइनस का, माइनस करके ये log sin x ही बनेगा। इस करके मैं इधर डायरेक्ट log sin x की वैल्यू डाल रहा हूँ π/2 माइनस x, ये log 2 आ गया। उससे नेक्स्ट आप लोग देखो log ऑफ cos x की जगह आएगा π/2 माइनस x d ऑफ x। ठीक है, ये आप लोग इक्वेशन समझ रहे होंगे। इससे नेक्स्ट क्या बन गया, I = 0 से π/2, ये देखो log ऑफ साइन का क्या बन गया, दैट इज cos ऑफ x, π/2 पर चेंज हो जाता है, माइनस log ऑफ 2 आ गया, और ये बन गया माइनस log cos का, फिर से आप लोग देखें sin ऑफ x, और ये बन गया dx। ठीक है, ये जो इक्वेशन थी ना, ये आप लोगों ने इधर प्रॉपर्टी अप्लाई की है, तो इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं इसको। ठीक है, और इधर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी सिमेट्री देंगे इसको। 0 से π/2, ये माइनस करके बचना था इधर log ऑफ sin x। ठीक है, और ये बच रहा है माइनस log ऑफ 2 एंड माइनस ऑफ log ऑफ cos ऑफ x और dx, इसको मानते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, ये मैंने माइनस वैसे पहले करवा दिया था, माइनस और लिखा नहीं था, तो ये मैंने लिख दिया। अब 1 और 2 को अगर आप लोग ऐड करते हो तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि चीजें बड़ी सारी कट रही हैं। सो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2, सो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 टुगेदर। ठीक है जी, तो 1 और 2 को आप लोग ऐड कर लें, तो i प्लस i आप लोगों को पता है दैट विल बिकम 2i आ गया, 0 से आ गया देखो π/2। जैसे आप लोग चीजों को जोड़ोगे, देखो log cos x से ये log ऑफ cos x कट जाना है, log sin x से ये log sin x कट जाना है, क्योंकि साइंस ऑपोजिट है, ये माइनस log 2 है, ये भी माइनस log 2 है, तो हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2 और dx तो आएगा ही। और इससे नेक्स्ट आप लोग देखें तो -2 log 2 और dx इंटीग्रेशन x आ जाएगी 0 से π/2। आप लोग लिमिट्स पुट करें तो बन गया 0 2i -2 log ऑफ 2, और ये बन गया है π/2 माइनस 0 विच विल बी π/2 ही होगा। नेक्स्ट आप लोग देखें तो ये बन गया I = ये 2 नीचे चला जाएगा, विच मीन्स 2 से ये 2 कट गया, तो ये बन गया -log 2 और π/2 ये पहले ले लेता हूँ मैं। ठीक है, इस तरह से सिमेट्री कर लेते हैं। I = माइनस ये π/2, ये माइनस इधर अगर मैं ले जाऊं log के ऊपर, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि I = π/2 log ऑफ 1/2। अगर पॉजिटिव आंसर बनाना होगा
तो इस फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। ये 1/2 इसलिए किया है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये माइनस जब 2 के ऊपर पावर चली जाएगी ना तो 2⁻⁻1 बन जाएगा, जिसको मैं log 1/2 लिख सकता हूँ। तो आप लोग एक बार चेक कर लो। तो प्रश्न नंबर 11 आप लोग देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रेंज आप लोग देखें -π/2 से π/2 दी गई है और sin² x dx है। इस क्वेश्चन में अगर आप लोग अच्छे से देखें तो जो इसकी रेंज है, इंटीग्रेशन की जो रेंज है वो सेम है, बस एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में है। तो आप लोगों को ये प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी -a से a f ऑफ x की। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दो सॉल्यूशंस बनते हैं। एक बोलता है डायरेक्ट 0 भी आंसर हो सकता है अगर आप लोगों का फंक्शन जो है ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन क्या होता है वो मैं आपसे बात करूंगा। अगर f ऑफ -x -f ऑफ x आए तो उसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। किस तरह से चेकिंग करेंगे वो क्वेश्चन में समझ आ जाएगी बातें। और अगर फंक्शन इवन हो which means f of -x equal to f of x आए तो फिर उसको 2 टाइम्स 0 से a, लिमिट्स देखो इधर से, रेंज इसकी बदल जानी है इंटीग्रेशन की, 0 से a हो जाएगी, f of x आ जाएगा। तो बोलने का मतलब क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें -a से a की फॉर्म में हो, -π/2 से π/2 हो, तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि जो फंक्शन है, फंक्शन मींस ये जो क्वेश्चन का पार्ट है ये वाला, ये इवन है या ऑड है। फिर तो तुम लोग अप्लाई करोगे, तो पता कैसे करोगे? इधर आप लोग देखें तो f ऑफ x क्या है, f ऑफ x आप लोग देखें तो sin² x है, ठीक है। आप लोग f माइनस x करेंगे, अपनी तरफ से माइनस लगाएंगे, तो इस तरफ भी आप लोगों को पता है -x लगेगा। अगर आप लोगों को बेसिक सा फॉर्मूला पता हो कि sin -θ इक्वल टू -sin θ होता है, पता नहीं बात आप लोगों को? तो इधर देखना, ये क्या है, ये आप लोगों का है sin माइनस का x और दूसरा भी फंक्शन है sin माइनस का x, तो ये बन गया -sin x और अगला भी -sin x, तो ओवरऑल माइनस माइनस प्लस बन गया, ये बना क्या sin² x। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो f ऑफ x है that is equal to minus of f of x, so that is equal to f of -x। बोल सकता हूं ऐसे, क्योंकि दोनों सेम आ रहे हैं, ये इतना करने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर का फंक्शन है, हमेशा डायरेक्ट ही पता लगेगा कि sin² x ही आएगा। बात मेरी समझ आ रही है आप लोगों को? अगर ऐसा होता तो ये कौन सा फंक्शन हुआ? इवन फंक्शन हुआ, इट इज अ इवन फंक्शन। अगर इवन फंक्शन हुआ तो इस फॉर्म में आना है, इस फॉर्म में आना है, ये देखो इस फॉर्म में। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या फॉर्म लगेगी? इसकी फर्स्ट वाली लगेगी। क्या करना पड़ेगा आप लोगों का? जो -π/2 है से π/2 है और sin² x dx है, तो आप लोग इसको देखें तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से चला जाएगा π/2, ठीक है। ये 2 टाइम्स ऑफ 0 से चला जाएगा π/2 और फंक्शन का आएगा दैट इज sin² x dx। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, आप लोगों को आंसर मिलेगा। अब आप लोगों को एक बेसिक से फॉर्मूले फिर से देखने पड़ेंगे। cos2θ का फॉर्मूला देंगे आप लोग। cos2θ का फॉर्मूला 1 - 2 sin² θ होता है। इधर से हम लोग sin² θ का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। इसको मैं इस तरफ लेकर आता हूं तो ये बन जाता है 2 sin² θ और इसको इस तरफ लेकर जाते हैं तो 1 - cos of 2θ और sin² θ का फॉर्मूला चाहिए तो sin² θ होता है 1 - cos 2θ/2। डायरेक्ट भी आप लोग याद रख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट भी बोला है कि sin² θ का फॉर्मूला 1 - cos 2θ/2। अगर बात करते हैं cos² θ की तो प्लस आता है 1 + cos 2θ/2। बात मेरी एक और रिपीट में याद रखना कि sin² x और cos² x की इंटीग्रेशन पूछी जाती है कई बार, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ता है ये, क्योंकि पावर्स कम करनी पड़ती हैं। तो ये बन गया आप लोगों का इंटीग्रेशन 0 से π/2 और इधर मैंने लगा दिया फॉर्मूला 1 - cos of 2x/2 cos dx। इससे आगे आप लोग देखोगे ये बन गया 2, इंटीग्रेशन करें 0 से π/2 और ये देखें आपका 1/2 dx आ गया माइनस cos, इस 2 को आउट ले लो, ठीक है। इस 2 को मैं आउट ले लूं तो 2 से 2 कट जाएगा ना, समझ पा रहे हो? तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये बन गया आप लोगों का 1 - cos 2x। तो इससे नेक्स्ट क्या होगा? ये बन गया 1 dx और अगला बचा cos of 2x dx और इंटीग्रेशन अलग अलग सी हो जानी, ठीक है। इसकी अलग से कर लेंगे हम लोग। 2 से 2 कट गया तो कितना बचा? 1 की इंटीग्रेशन आपको पता है x आएगी 0 से π/2 और cos की इंटीग्रेशन क्या होती है? दैट इज sin of 2x और 2x का 2 भी आएगा और रेंज आप लोग डालोगे 0 से
पाई बाई 2। तो आप लोगों का ये बन गया देखो पाई बाई 2 माइनस 0 और आगे 1 बाई 2 आ गया। साइन की लिमिट्स पुट करें, साइन 2 टाइम्स एक्स की जगह क्या आएगा पाई बाई 2 माइनस साइन ऑफ 0। अब बात देखना आप लोग बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है, पाई बाई 2 माइनस 0 इज पाई बाई 2, 1 बाई 2 आ गया। इधर देखें 2 से 2 कट गया, साइन पाई कितना होता है ये बात 0 बाई 0, पाई पे भी 0, तो ये तो 0 साइन 0 0 सारा ही ओवरऑल 0 है, तो 1 बाई 2 इंटू 0 इज 0, तो फाइनल आंसर विल बी पाई बाई 2। आप लोग देख लो एक बार, कुछ डाउट है तो पूछो।